नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में गौवंश की बड़ी संख्या है और वो संख्या ऐसी है जो किसी तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं रही है। उसे उपेक्षित श्रेणी में रख मानते हैं, उसे बिना किसी उपयोगिता के हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो देसी गौवंश है उसमें से अधिकांश गौवंश ऐसा है जो प्रति ब्याह 400-500 लीटर के आसपास दूध देती है। यानी कि प्रतिदिन उससे 1.5-2 लीटर दूध की हम आशा करते हैं। तो 1.5-2 लीटर वाले पशु को, गाय को पालना तो हमारे लिए एक बोझ बन गया है, क्योंकि ऐसे में पशु को रखना, गाय को रखना हमारे ऊपर एक बोझ के रूप में सामने आता है, क्योंकि गाय को रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम हमें 100 रुपए के आसपास खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन जो गाय 1.5 लीटर के आसपास दूध दे, 2 लीटर के आसपास दूध दे, उसके दूध की कीमत स्वयं 100 रुपए कम के आसपास रहती है। तो ऐसे में कोई गौपालक या पशुपालक गाय को कैसे रख सकते हैं। इसीलिए हमारे ये एक प्रचलन शुरू हो गया है। प्रचलन ये शुरू हो गया है कि गाय ब्याने के बाद भी गाय को लोग सड़कों में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उससे आशा नहीं रखते कि वो ज्यादा दूध देगी। तो इसलिए हमारे देश में हर समय लाखों की संख्याएं जो गौवंश है, जो गाय बछड़े बछड़ियां हैं, सड़कों पर भ्रमण करते रहते हैं। आसपास यदि कोई सब्जी की रेहड़ी है, फलों की रेहड़ी है, या कूड़े करकट का ढेर है, वहाँ मंडराती रहती हैं। वहाँ जो कूड़ा कचरा रहता है उसी में अपना आहार भी ढूंढती हैं। और जो सब्जी मंडी और सब्जी की जो रेहड़ी लगती है उनके आसपास भटकते हुए दिन भर डंडे भी खाती हैं, प्लास्टिक भी खा जाती हैं। तो ऐसे में यदि ऐसी गायों को उपयोगी बना दिया जाए, इनमें उपयोगिता को की जो गुणवत्ता पैदा कर दी जाए, तो कितना महत्वपूर्ण हो। इससे हमारे गाय का जो गाय रक्षा का कार्य है वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। आज बहुत सारे मित्र, बहुत सारे हमारे महापुरुष गौ रक्षा के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रयास अंतिम चरण में दिखाई देता है। उसका कोई जो 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 परिणाम है वो सार्थक दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हम अपनी ऐसी उपेक्षित गायों को बड़ी संख्या में जो जो अवहेलना झेल रही हैं, जो हीन भावना का शिकार का सामना कर रही हैं, ऐसी गाय को सहजता से हम उपयोगी बना सकते हैं। तो उसको बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ऐसी गायों को, ऐसे पशुओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ करना आवश्यक है, क्योंकि वो स्वस्थ होंगी तो उनके अंदर उत्पादक क्षमता पैदा होगी। तो इसके लिए कई दवाएं, कई उपयोगी ऐसे पोषक बाजार में उपलब्ध हैं। अभी बाजार में एक बहुत अच्छी टैबलेट आई है, बोलस आई है। इस बोलस से हम सहजता से ऐसी गाय जो निम्न श्रेणी के गुणों से संपन्न है, जिन्हें उर्वरता की दृष्टि से देखा जाए तो कोई विशेषता नहीं है। गाय की अपनी विशेषता है, इनको हम बार बार चरितार्थ करते हैं, लेकिन आज हमारी उन बातों पर कौन भरोसा करता है। फिर हम वही काम करते हैं कि दिए बेच दें, गाय मूत्र की पैकिंग करके उनको बेचते चले जाएं, अपने रिश्तेदार को टिका दें, रिश्तेदार फिर हमसे मुंह मोड़ना शुरू कर दें। तो ऐसे में यदि ऐसे गौवंश को जो ज्यादा उपयोगी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाया है, उसको न्यूट्रीसेस नामक एक एडवांस सोलस आई है, न्यूट्रीसेस एडवांस बोलस, उसके प्रयोग से निश्चित रूप से हम उपयोगी बना सकते हैं। तो जो न्यूट्रीसेस एडवांस बोलस है, इसका यदि हम 20-21 दिन तक नियमित रूप से अपने उस गौवंश को सेवन कराएंगे, तो उसकी जो उत्पादक क्षमता है उसमें काफी वृद्धि होगी। क्योंकि न्यूट्रीसेस जो एडवांस बोलस है, इसमें एक तो ट्रेस मिनरल्स काफी अच्छी मात्रा में, दूसरा इसमें सबसे अच्छी महत्वपूर्ण चीज है वो ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट्स उसे कहते हैं जो फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन को रोकता है। और ये फ्री रेडिकल्स जो कण हैं, जो चाहे मनुष्य के अंदर हो या पशु के अंदर हो, किसी भी जीव या प्राणी के अंदर हो, ये बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। मनुष्य के अंदर भी ये बीमारियों की उत्पत्ति करते हैं, बुढ़ापा शीघ्र लाते हैं, मनुष्य की शक्ति को क्षीण करते चले जाते हैं। एक तरह से जिस शारीरिक शिथिलता के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीमारियों की संख्या इससे निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये मेटाबॉलिक क्रिया तब प्रभावित होती हैं या तो हम अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाना शुरू करते हैं, जैसे कि आए मोटापे के हम जो मानव है शिकार हो रहा है, तो मोटापा एक बीमारी का कारण बन रहा है। लेकिन गाय जैसी पशुओं के सामने तो एक और समस्या है कि उनको तो भरपूर आहार ही नहीं मिलता है। उनको तो भरपूर
भोजन ही उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में उनके अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये डबल नेगेटिव भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी उत्पादक क्षमता भी समाप्त हो जाती है। वो हीट पे नहीं आती, हीट पे आती हैं, वो कंसीव नहीं करती, कंसीव कर लें तो बार-बार गर्भपात करती रहती हैं। यदि गर्भपात भी ना करें, बच्चा विकसित भी हो जाए, तो बच्चा जन्म से ही कुपोषित और कम वजन का रहता है, और वो समस्या मनुष्य के सामने भी है। लेकिन मनुष्य में एक वर्ग ऐसा है जो इस समस्या को पूरा कर चुका है, अब विपरीत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पशुओं के साथ में एक अलग समस्या है। पशुओं के साथ में ये समस्या है कि उनके अंदर कई पोषक तत्वों की भारी कमी हो गई है, इसलिए जो हम उपेक्षित गाय वस्तु कहते हैं, उसकी उत्पादक क्षमता समाप्त हो गई है। वो दूध पैदा करने की सीमा से बाहर चली गई है, इसीलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी रह गई है। तो ऐसे में न्यूट्रीसेस एडवांस बोलस का आप यदि गाय को प्रयोग कराएंगे, तो उसकी वो जो उत्पादक क्षमता है, उसकी जो महत्वपूर्ण गुणवत्ता है, वापस लौट आएगी। तो इसके प्रयोग से जो आवश्यक माइक्रो मिनरल्स गाय के शरीर में पहुंचेंगे, तो उसकी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं सामान्य होंगी, और सबसे बड़ी चीज तो जो हार्मोनल जो अंतरस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता है, वो सामान्य स्तर पर आएगी, और यदि वो सामान्य स्तर पर आ जाए, तो स्वास्थ्य भी सुधरता है, शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है, और सबसे अच्छी जो है जो जो प्रजनन की जो क्रिया हैं, जो संतान पैदा करने की, दूध पैदा करने की जो क्रिया हैं, वो सामान्य स्तर पर आ जाती हैं। तो यदि हम अपनी गाय को जो न्यूट्रीसेस एडवांस बोलस का प्रयोग कराएंगे, तो उसके अंदर ना केवल दूध पैदा करने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वो सहजता से हीट पे आएगी। हीट पे आने के बाद आप एआई करा सकते हैं, आप उसको नेचुरल किसी नंदी के साथ में सहवास करा के गर्भ धारण करवा सकते हैं, और एक स्वस्थ बच्चा या बच्ची को जन्म दे सकते हैं, उसकी दूध पैदा करने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। इससे न केवल गाय की रक्षा का कार्य भी सहजता संपन्न हो जाएगा, बल्कि गाय की उपयोगिता भी बढ़ेगी। तो इस प्रयास में आप कर सकते हैं। तो नाइट्रीसेक्स एडवांस बोलस के साथ में आप दूसरी कुछ और चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। इसमें लिपो लिपो फैट प्लस जो पाउडर है, उसका भी प्रयोग कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं। इसके अलावा इसमें जीस्ट कल्चर भी है, इसमें बाईपास फैट है, बाईपास प्रोटीन है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बाईपास फैट या बाईपास प्रोटीन रूमन बाईपास होते हैं। ये रूमन में जाके विखंडित नहीं होते, टूटते नहीं, नष्ट नहीं होते, और पूरी जस्ट S2S जिस स्थिति में लेते हैं, वही खून में पहुंचकर, शरीर में पहुंचकर अपनी उपयुक्तता निभाते हैं। तो इससे ऐसी जो उपेक्षित गौवंश है, ऐसी जो गाय हैं जिनकी जिनकी उपयोगिता निम्न स्तर पर पहुंच गई है, हम इन्हें फिर से समान स्तर पर ला सकते हैं, और गौ रक्षा के कार्य में, गौ बचाने के कार्य में, या गौ संवर्धन के कार्य में बहुत सारे हमारे मित्र लगे हुए हैं। वो सहजता से अपने प्रयास में कामयाब हो सकते हैं। तो आप न्यूट्रीसेस एडवांस बोलस का प्रयोग कराएंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद।